फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक के अंदर बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है। दोनों स्टॉक करीब 5% अप पर ट्रेड कर रहे हैं और ये जो तेजी है इसके पीछे है बहुत ही शानदार दो पॉजिटिव न्यूज। इनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में इन टाटा ग्रुप के शेयरों में और कितनी तेजी बाकी है। क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर जिसका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए? और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसके लिए क्या संभावना बन रही है? तो उन सारी संभावनाओं को जानेंगे। साथ में इस जो तेजी बन रही है ये ग्रुप की, ये कहाँ तक जा सकती है और ये दोनों स्टॉक क्या लंबी रेस के घोड़े हैं? आने वाले समय में जैसे टारगेट हमने दिए हुए 1000 के, क्या उस समय ये क्रॉस कर सकते हैं टारगेट को? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये ही हमारे सपने साकार करने शेयर है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 483 पर, हाई बनाई है 506 की, लो है 483 पर और अभी 505 पर है। करीब 5.33% अप पर ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छी बात है कि अभी 2:30 के आसपास का टाइम है, स्टॉक अपना ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब बाजार क्लोज होते होते हो सकता है इसमें और तेजी देखने को मिले। एक बार इसके वॉल्यूम को भी एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज कल से शानदार वॉल्यूम है। अभी 2:30 के आसपास 5 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है, तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 52 वीक का लो इसका 130 का है और 52 वीक का हाई इसका 530 का है। तो स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया पिछले एक साल में और काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये जो तेज़ी है इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो जो कल न्यूज़ निकल कर आई थी उसका इफेक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। यानी टाटा मोटर्स अपने अपने EV बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और इसके लिए वो 10 नए मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च करने वाले। फिलहाल उनके 2 मॉडल चल रहे हैं, अब वो 10 मॉडल लॉन्च करेंगे आने वाले 4 साल में। तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ कारें SUV होगी कि कुछ साल से लॉस में चल रहे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को आने वाले समय में प्रॉफिट में लाने की उनकी तरफ से संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले 4 साल में कंपनी हमारी प्रॉफिट में आ जाएगी और साथ में फ्री कैश फ्लो भी जनरेट होने लगेगा। तो इस तरह से जो बातें कही जा रही है, जो कंपनी की तरफ से जो विजन पेश किया जा रहा है उसके दम पे यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से शैलेश चंद्रा ने कहा कि आने वाले 4 साल में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में करीब 20% की सेल हासिल कर पाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। उनके जो मौजूदा पेट्रोल और डीजल के जो प्रोडक्ट है उनको भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, यानी जो आने वाले समय में उनके जो मॉडल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकते हैं। और इसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने के लिए बेनिफिट दे रही है सरकार। तो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाते हुए आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया जा सकता है टाटा की तरफ से। और कल ही टाटा की तरफ से जो बयान था उसमें कहा गया था कि जितना हमारे पास ऑर्डर है उससे कम हम प्रोडक्शन कर पा रही है और इसीलिए यहाँ पे हम अपना नया जो है इन्वेस्टमेंट लगाने जा रहे हैं 15,000 करोड़ रुपये का, जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाटा मोटर में बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुके हैं, यहाँ से अब बड़ी गिरावट होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये बात आपको इन रिटर्न के माध्यम से समझ में आएगी। जो कंपनी का रिटर्न है पिछले 5 साल का, तो वो करीब 37.68% निगेटिव रिटर्न बता रहा है अभी भी। तो पिछले 5 साल में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अभी भी गिरावट वाली है, तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी की संभावना आराम से बन सकती है। अगर हम 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 45.32% का ही पॉजिटिव हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से हमें 149.66% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 3 मंथ के हिसाब से तो यहाँ पे फिर से 3.18% का निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है और 1 मंथ के हिसाब से 12.89% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये देख लो आप कि ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि टाटा मोटर के शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि ये अभी भी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से पीछे है। और जिस तरह से कंपनी का कारोबार अच्छा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो सारी बातें इस स्टॉक को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में इनकी तेज़ी से एंट्री हो रही है, आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
फ्रेंड्स, अगर इसके जून के आंकड़ों की तरफ नज़र करें तो वो आंकड़े भी बहुत ही अच्छे थे और इसके बाद सितंबर क्वार्टर में इनसे अच्छे आंकड़े आने की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 66.41 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया था, जहाँ पे 107.63% की बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी -4.45 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 47.25% की रिकवरी देखने को मिली और इनकी डायलूटेड ईपीएस -11.62 रही। नेट प्रॉफिट मार्जिन -6.7% रही। तो 74.6% की यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप देख लो, जून क्वार्टर के आंकड़े पिछले क्वार्टर से अच्छे थे। और फ्रेंड्स, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो आपको यहाँ जो आंकड़े सितंबर के निकल के आ रहे हैं उससे आपको बात समझ में आएगी। बड़े बड़े फंड हाउस भी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और इसलिए यह स्टॉक अभी भी आगे जा सकता है। अगर हम बात करें प्रमोटर की तो मजबूती के साथ 46.41% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है। इनके शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, जो गिरवी शेयर है, वो मात्र 1.82% है, जो बहुत जल्द यहाँ से छुड़ाए जा सकते हैं। एफआई की बात करें तो उनका बहुत अच्छा खासा निवेश है। 13.78% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 14.28% हो गई और सितंबर में फिलहाल 13.35 की है। तो बहुत अच्छी होल्डिंग फिलहाल एफआई की है, यानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद भी बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी एफआई की है। डीआई की बात करें तो 11.92% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया 11.48% कर लिया, लेकिन सितंबर में उन्होंने अपनी अच्छी होल्डिंग बढ़ा दी है, 13.30% कर लिया है। तो बड़े फंड हाउस लगातार निवेश बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.30% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में बढ़ा के 5.78% किया, सितंबर में बढ़ा के उन्होंने 6.50% कर लिया। तो म्यूचुअल फंड की लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है टाटा मोटर के अंदर, जो एक बात को साबित कर रही है कि स्टॉक आगे तेजी से बढ़ सकता है। अदर्स की बात करें तो 27.89% की होल्डिंग मार्च में थी, घटकर 27.83% हो गई जून में और 26.94% हो गई सितंबर पे। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी होल्डिंग कम हो रही है वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर के बजाय सारा माल अब बड़े फंड हाउस के हाथ में जा रहा है। तो आप समझ लो ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। स्टॉक बुलिश जोन में जरूर है, परंतु अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तभी इस बार निवेश के बारे में सोचें। अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल वेट करें। अभी स्टॉक में अभी भी करेक्शन की संभावना बन रही है। फिलहाल पॉजिटिव न्यूज लगातार आ रही है और उसके दम पे स्टॉक में तेजी बनी हुई है, परंतु बहुत जल्दी अभी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें वेट कर ले। परंतु फ्रेंड्स, स्टॉक बहुत मजबूत है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल निवेश करें, यह आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 215 पर, हाई बनाई 232 की, लो है 214 का और एंड में अभी फिलहाल 2:30 के आसपास का टाइम है। 224 पर करीब 5.20% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। वॉल्यूम को देख लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, वॉल्यूम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है। टाटा पावर की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 1000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, यानी उन्होंने 1000 के टारगेट को क्रॉस कर लिया है। लगातार इस बिजनेस में वो आगे बढ़ रहे और लगातार वो हर जगह पे ये चार्जिंग स्टेशन लगाने की कोशिश कर रहे और इसके लिए बहुत सारे उन्होंने बिजनेस टाइप भी किए हुए और इस वजह से इनका ये जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस वजह से यहाँ पे टाटा पावर के रिवेन्यू में और प्रॉफिट में भी हमें अच्छी बढ़ोतरी आगे जाके देखने को मिल सकती है। तो ये जो लगाए जा रहे हैं वो अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हाईवेज पे लगाए जा रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे मॉल है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी जगह पे वो चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर ने अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में वो ग्रीन एनर्जी के बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इसीलिए वो सोलर रूफटॉप बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और साथ में ईवी चार्जिंग के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो इनका जो बिजनेस है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस वजह से टाटा पावर के शेयर में हमें बड़ी तेज़ी और देखने को मिल सकती है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो 51 रुपीज़ इसकी 50 रुपये के लो है और 267 इसकी 50 रुपये की आई है और फिलहाल 225 पर करीब 5.38% पर आप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन करेक्शन के मोड में स्टॉक है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 140% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 1 ईयर के हिसाब से 200% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 34.94% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 1 मंथ के हिसाब से 22.75% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 3.15% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में एक बार भी निगेटिव रिटर्न नहीं है, लगातार अच्छा रिटर्न मिला है और स्टॉक बहुत तेज़ी से अभी भी आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को एक बार डिस्कस करें तो आंकड़े बहुत ही अच्छे थे। रेवेन्यू इनका 9.97 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे 54.47% की बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 391.03 करोड़ रुपीज़ रही, जहाँ पे 89.25% की शानदार बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 3.92% रहा, जहाँ पे 22.5% की बढ़त देखने को मिली। जून क्वार्टर का रिजल्ट इनका अच्छा था और इसके दम पे कह सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी बेहतरीन हो सकता है।
एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। फिलहाल इनके 1.40% गिरवी शेयर है जो कंपनी छुड़ाने की कोशिश कर रही है। एफआई की बात करें तो 12.17% की होल्डिंग मार्च में थी। जून क्वार्टर में थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया 11.26% की, और फिलहाल अभी 11.06% की होल्डिंग है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग की गई है, काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी थी। डीआई की बात करें तो 20.07% की होल्डिंग मार्च में थी। जून में काफ़ी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया 16.63% की होल्डिंग की, लेकिन अब फिर से वो बायर बन चुके हैं। 19.90% की होल्डिंग है उनकी अभी फिलहाल। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.83% की होल्डिंग मार्च में थी, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और 8.47% की होल्डिंग जून में की, और फिलहाल उनकी 8.30% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड की सबकी बहुत अच्छी होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 20.90% की होल्डिंग मार्च में थी। जून क्वार्टर में 25.25% की होल्डिंग हुई, लेकिन फिलहाल इनकी सितंबर में फिर से होल्डिंग घटी है जनरल पब्लिक की, 22.18% की होल्डिंग हो गई। तो बड़े फंड हाउस का अच्छा खासा निवेश है। स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल करेक्शन की संभावना बन रही है। नया निवेश न करें, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के टारगेट 1000 के जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।